Hello friends, good morning. Today we are discuss about the Naga Mandala written by गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। गिरीश कर्नाड का पूरा नाम गिरीश रघुनाथन कर्नाड है और ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 19 मई 1938 को हुआ था। ये बहुत अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्लेयर और राइटर हैं और ये मुंबई में रहते थे। पिछले साल ही इनकी मृत्यु हो गई 10 जून 2019 को। उसके बाद मैं आप लोगों को नागा मंडला की मेन स्टोरी में आती हूँ। इसमें 4 मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहला मेन कैरेक्टर जो कि रानी, और उसके बाद अपन्ना उनके हस्बैंड, नागा जो कि एक एंटा प्रोटोगोनिस्ट है और उनके बाद क्रू दुर्वासा जो कि एक ओल्ड लेडी है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है। ये स्टोरी एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में है। सबसे पहले ये स्टोरी स्टार्ट होती है रानी जो कि बहुत क्यूट गर्ल है और ये बहुत कम पढ़ी लिखी है, बट इसमें एक चीज़ है कि वो अपने हाउस को मैनेज करना जानती है, कैसे वो अपने लाइफ को परफेक्ट कर सकती है। बट उसमें एक सैडनेस थी कि अपने मटेरियल लाइफ जो मतलब दिनचर्या है उनसे बहुत नाखुश होती है। रीज़न उनके हस्बैंड होते हैं। उनके हस्बैंड अपने काम में इतने बिजी होते हैं, अपनी खेती गृहस्थी में, अपनी खेती के संबंधित काम में, कि वो अपनी वाइफ को कभी टाइम ही नहीं देते हैं और हमेशा रूडली बिहेव करते हैं, जिसके कारण रानी हमेशा सैड रहती है और उनका बिहेवियर रानी के लिए बहुत रूड होता है और ऑलवेज कभी उनको टाइम नहीं देते हैं अपन्ना रानी को, जिसके कारण रानी एक दिन सोचती है, वो कंसल्ट करती है एक ओल्ड लेडी जो कि दुर्वासा नाम की है। उनसे वो अपने प्रॉब्लम को कंसल्ट करती है कि कैसे उनके हस्बैंड उनको टाइम नहीं देते हैं और किस तरह उनको इग्नोर करते हैं। तो जो क्रू दुर्वासा है वो रानी को एक लव रूट देती है और कहती है कि तुम इसे मिल्क में मिला के अगर अपने हस्बैंड को दोगी तो उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार जगेगा और ये वर्क करेगा। तो वो रानी एक दिन अपने हस्बैंड को वो मिल्क मिला के उस दूध में मिल्क, वो जो लव रूट है उसको मिला के देती है दूध में, बट वो अनफॉर्चुनेटली वो सो चुका होता है। और क्योंकि वो जो क्रू दुर्वासा लेडी थी वो उन्हें ये भी बोली थी कि ये चीज़ अपने हस्बैंड को मत बताना, बट ये चीज़ अपने हस्बैंड को बताती नहीं है, जिसके कारण उनके हस्बैंड जो है वो सो जाते हैं। और वो जो है एक नागा है उनमें, उस स्टोरी में उनके बारे में उनके द्वारा पी लिया जाता है, बट वो लव रूट काम करता है, बट अपन्ना के ऊपर नहीं, एक्चुअली में नागा के ऊपर काम करता है। और नागा एनी हाउ रानी को पाने की कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है उनको पाने के लिए, बहुत मतलब हमेशा बात करने की कोशिश करता है, जिसके कारण नागा जो है उसमें सुपर नेचुरल पावर थी। उनको गांव के लोग बहुत पूजा करते थे, बहुत सारी प्रेयर्स मांगते थे। तो नागा जो है वो अपनी भेष बदल के हर रात रानी के कमरे में जाता है, जिसके कारण रानी सोचती है पहले कि दिन में अपन्ना का बिहेवियर कुछ और, रात को कुछ और, जिसके कारण रानी कंफ्यूज होती है। बट वो इन सारी बातों को इग्नोर करके वो सोचती है कि अपन्ना उससे प्यार करने लगा है उस लव रूट के कारण, वो लव रूट वर्क कर रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। और ये सारी गलतियाँ तो मेन तो रानी की ही थी कि उसे ये लव रूट देना था तो वो देख के देती, बट अनफॉर्चुनेटली नागा इसमें एंटा प्रोटोगोनिस्ट बन जाता है, जिसके कारण नागा रोज़ रानी के कमरे में जाता है। और एक दिन रानी के साथ ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और रानी जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो रानी बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रही होती है, तभी वो अपन्ना को ये सारी बातें बताती है, अपने चिल्ड्रंस के हैप्पीनेस के आने की खुशी बताती है। बट अपन्ना बहुत नाराज़ होता है रानी के ऊपर और बोलता है कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, और उसे डिसएग्री कर देता है और उस पर बहुत रॉन्ग एलिगेशंस लगाना शुरू कर देता है, जिसके कारण रानी बहुत उदास हो जाती है और रानी बोलती है नहीं, ये रॉन्ग एलिगेशंस नहीं हैं, तुम ही आते थे। वो बहुत कुछ उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, बट अपन्ना वो मानने को तैयार ही नहीं होता और वो उससे रॉन्ग एलिगेशन लगाते लगाते वो बोलता है कि मैं कल पंचायत को बुलाऊंगा, आई कॉल अप पंचायत। बट रानी बोलती है कि क्यों, रीज़न क्या है पंचायत बुलाने का, बट वो मानता नहीं है और बोलता है कि, तो रानी बोलती है कि यू कॉल अप पंचायत, क्योंकि रानी को तो लगता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। बट फिर वो जब पंचायत आती है तो रानी उस पंचायत में जाती है और वो वहाँ जाके सारी सच्चाई बताती है कि क्या क्या हुआ। तो पंचायत वाले उससे एक शपथ लेवाते हैं, प्रतिज्ञा करवाते हैं, वोट करवाते हैं और कहते हैं कि तुम कहो
कि तुमने किस किस पर्सन को छुआ है। तो वो उसके घर में वो ऑलरेडी नागा रहते ही थे, तो वो बोलती है कि मैं अपर्णा और नागा को छोड़ के किसी को नहीं छुई हूँ आज तक, किसी भी पर्सन को आज तक मैंने टच नहीं किया है। तो ये सब के बावजूद रानी तो अपनी गिल्टी को मतलब सबके सामने बता देती है कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, जिसके कारण रानी इनोसेंट प्रूफ हो जाती है। बट अपर्णा जिसके मन में अभी भी डाउट होता ही है, और उसको रानी पे थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं होता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट तो कर लेता है, रानी को अपने घर में रखने को रेडी हो जाता है, बट रखने को रेडी हो जाता है, बट वो उसका थोड़ा सा वैल्यू नहीं करता और उसके चिल्ड्रंस को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, जिसके कारण रानी बहुत सैड हो जाती है। बट एक दिन क्या होता है, नागा तो उसके कमरे में रोज़ आता था, तो उसी दिन अपर्णा को तो डाउट था ही, तो एक दिन स्पाई कर रहा होता है, मतलब जासूसी कर रहा होता है रानी की और नागा की। तो वो जासूसी करते करते उसने सोचा, तो उसने देखा कि नागा उसके कमरे में जा रहा होता है भेष बदल के, तो उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं आज रानी और नागा दोनों को किल कर दूंगा। बट बट जब उससे नागा को पता चल जाता है, नागा और अपर्णा जब दोनों के बीच में पता चल जाता है, तो अपर्णा नागा से फाइट करने चला जाता है और दोनों के बीच में बहुत युद्ध होता है। पर नागा के पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर्स थी, जिसके कारण वो थोड़े से वीक पड़ जाते हैं अपर्णा। बट कहते हैं ना कि गलत की हमेशा वो डिफेक्ट को ही सामना करना पड़ता है, तो उनके साथ नागा के साथ भी यही होता है। वो गलत थे, जिसके कारण उन्हें डिफेक्ट की देखना पड़ा और लास्टली अपर्णा उसे मार देता है नागा को, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि रानी जो है वो रानी गलती नहीं थी, रानी की गलती नहीं थी, और रानी को छोड़ देता है। और उसके बाद वो अपने लाइफ को बहुत केयरफुली अपनी वाइफ को देखने लगता है, और अपनी जितनी भी गलतियां थी कि उसे टाइम नहीं दे पाता था, वो मिस्टेक को एक्सेप्ट करता है और उसे बहुत सारे प्यार करने लगता है, और अपनी हैप्पीली लाइफ को स्टार्ट कर देता है और रानी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगता है। आई होप यू लाइक